मुझे अफसोस रहेगा जीवन भर कि मैं बड़े भाई होकर के भी उसको बचा नहीं सका। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है, जिसमें एक बड़े चैनल के साथ हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की कसक जीवन भर रहेगी कि मैं अपने भाई मुख्तार अंसारी की जान नहीं बचा पाया, वो भी तब जब जानते हुए कि साजिश बड़ी हो रही है। हम आपको बता दें कि जेल में ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। उसके बाद तमाम तरीके के किस्से चले कि माफिया की मौत कैसे हुई। बड़े भाई अफजाल अंसारी बताते हैं कि साजिश करके मुख्तार को मारा गया। मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैंने षड्यंत्र हुआ था मुख्तार अंसारी की हत्या का, और मुझे पता भी था, उसने मुझे बता भी दिया था। 26 तारीख को सारा रहस्य खोल दिया था, फिर भी हम बेबस रहे, हम उसे बचा नहीं सके। इस जालिम सरकार ने इस तरह से अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए योजना बना ली थी कि अब बचने की कोई सूरत नहीं रह गई थी। वो काफी कमजोर हो चुके थे। मरने के कुछ घंटा पहले भी जो उन्होंने टेलीफोन से अपने बेटे और बहू से बात की है, उस आवाज को सुनने के बाद और हॉस्पिटल में मेरे से जो बात हुई थी उसकी आवाज को सुनने के बाद मैं ये समझ रहा था, मुझे अफसोस रहेगा जीवन भर कि मैं बड़े भाई होकर के भी उसको बचा नहीं सका। मैं आज भी ये अरमान रखता हूं कि अगर मुझे अपना जीवन दे के भी उसका जीवन बचाने का अवसर होता तो मैं दे देता, अपना जीवन हंस के दे देता। दरअसल मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी मांगने के। भाजपा के बड़े नेता कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप मुख्तार अंसारी के ऊपर लगा। जेल में रहकर बड़ी घटना को अंजाम देना मुख्तार के बाएं हाथ का खेल था, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जाने कितनी साजिशें मुख्तार ने रची थी। अब इस घटना के बाद बड़े भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि जेल में ही मुख्तार के मारे जाने की साजिश रची गई थी। जितने लोग उतने तरह की बात तो जरूर है, लेकिन बड़े भाई की ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दिल्ली में कार विस्फोट के बाद तमाम एजेंसियां जांच तेजी से कर रही हैं। इस बीच सियासी बयानबाजी भी हो रही है। तमाम नेताओं ने अपने अपने अलग अंदाज में बयान दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि एजेंसियों को बेनकाब करना चाहिए उन लोगों को जो लोग इस बड़ी घटना में शामिल हैं। इसके साथ जिम्मेदारी भी तय हो कि घटना कैसे हुई। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वसीम बरेलवी के आवास पहुंचे और परिवारजनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। और दिनों से इच्छा थी कि वसीम बरेलवी साहब के भी घर में हो। बीच में वो तकलीफ परेशानी में थे, मैं उनसे दिल्ली भी मिलने गया था। यहाँ न केवल बरेली बल्कि वसीम बरेलवी साहब का दुनिया में एक अपनी पहचान है, अपना नाम है। उनका जो हुनर है वो अपने तरह का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वसीम बरेलवी साहब का नाम बड़ा है, दुनिया भर में उनकी शोहरत है। बड़े दिनों से चाह रहा था उनके घर आना, आज मकसद पूरा हुआ। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बिहार के विधानसभा चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स लगी तो सारे अपराधी भागकर आजमगढ़ आ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आजमगढ़ में पुलिस कप्तान एक डॉक्टर है और यहां ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो लीजिए, आजमगढ़ में बड़ी पुलिस मुठभेड़ हुई है 2 स्थानों पर, जिनमें शातिर अपराधियों के पैर में गोली लग गई है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी का नतीजा है कि ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। शहर कोतवाली के उकरौड़ा ककराटा मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें बिहार के बेगूसराय का रहने वाला 28 वर्षीय विकास कुमार शाह के पैर में गोली लगी है। उसका साथी खड़गिया निवासी इंदल भी गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद पुलिस ने दूसरी मुठभेड़ भी की है। मझगांव के पास रानी की सराय थाना पुलिस ने अपराधियों से पुलिस मुठभेड़ की, जिसमें
शातिर अपराधी विक्की कुमार गिरफ्तार हुआ है। ये खड़गिया बिहार का रहने वाला है। इतना ही नहीं, रानीकेसराय थाना क्षेत्र का 42 वर्षीय रितेश सोनकर भी गिरफ्तार है। दोनों के पैर में गोली लगी है। ये दोनों बड़े शातिर अपराधी हैं। इनके खिलाफ आसपास के जिलों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जैसे गाजीपुर, कुशीनगर, रायबरेली और आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की टीमों ने अच्छा काम किया है। कोई भी अपराधी कितना बड़ा हो, छोड़ा नहीं जाएगा। एसपी सिटी के नेतृत्व में और सीओ सिटी द्वारा जो अभियान को लीड करते हुए थाना रानीकेसराय और थाना कोतवाली में पुलिस मुठभेड़ की 2 घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में 3 अभियुक्तों को गोली लगी। उनको अस्पताल में बेहतर इलाज हेतु भर्ती कराया गया है और इन 3 अभियुक्तों से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं, एक आजमगढ़ का रहने वाला है। ये लोग जो बिहार के अभियुक्त हैं, ये यहाँ आजमगढ़ में और यूपी के कई जनपदों में मकान किराए पे लेके या होटल ढाबे में रुकते हैं और रुकने के बाद तेज चलने वाली मोटरसाइकिल से ये लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आजमगढ़ में भी इन्होंने लूट की घटना को कारित किया था। पुलिस ने त्वरित संज्ञान में लेते हुए तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसके ऊपर टीम गठित करके कार्रवाई करना शुरू की और इसी कार्रवाई के क्रम में पुलिस की टीम को ये सफलता हाथ मिली है। ये जो अपराधी हैं, इनके ऊपर गाजीपुर, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, मेरठ सहित आगरा कई जनपदों में, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इन पे लूट और छिनैती के कई मुकदमे बने गए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महीनों से शिकायत मिल रही थी कि डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखते हैं और यहां मरीजों को लूटा जा रहा है, लेकिन उस वक्त इसका खुलासा भी हो गया जब जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। जहां बड़ी खबर आ रही है ललितपुर से, जहां आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंच गए खुद जिलाधिकारी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और CMS पहुंचे निरीक्षण कर रहे जिलाधिकारी के पास। पूरे डॉक्टरों में खलबली मची है क्योंकि ऐसी शिकायत DM के सामने पहुंची, जिससे बहुत बड़े भ्रष्टाचार का भी खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी ने पहले मरीजों से बात की, उसके बाद उनके परिवारीजनों से भी। एक परिवारीजन ने आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब दवा के लिए पर्ची लिखते हैं और बाहर के मेडिकल स्टोर पर भेजते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं मेडिकल स्टोर पर पहुंचा तो 12,500 रुपया जमा करा लिया गया और उसकी कोई पर्ची या बिल नहीं दिया गया। इस आरोप के बाद डॉक्टर सन्न है। दरअसल यहाँ कुछ डॉक्टर मरीजों को लूट रहे हैं। एक और मरीज ने बताया, यहाँ हमारे भी परिवार वालों से ऐसा ही पैसा बाहर के मेडिकल हॉल पर जमा कराया गया। जिलाधिकारी ललितपुर ने पूरे प्रकरण के जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों में खलबली है। देखना है मेडिकल कॉलेज के भ्रष्ट डॉक्टरों का इलाज होता है या फिर मामला दबा दिया जाता है। हर अपडेट होता पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी कैसे है, यह जायजा लेने के लिए जिला मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम धमक पड़ी। आप देख सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी एक एक बात का निरीक्षण कर रहे हैं। इस टीम में जिला प्रतिरक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीज अंसारी और डिप्टी CMO डॉक्टर अविनाश झा शामिल रहे। वरिष्ठ अधिकारियों ने डिलीवरी कक्ष, दवा स्टोर रूम, इमरजेंसी कक्ष और उपस्थिति भी देखी। सभी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि एक एक मरीज को सुविधाओं का लाभ दिया जाए, परिवारीजनों को परेशान न किया जाए। ऐसे में आप लोग जिम्मेदारी पूर्वक ड्यूटी करिए, लापरवाही मिली तो कार्रवाई तय है। इस टीम के साथ UNDP के परियोजना अधिकारी राजीव रंजन, यूवीन कोऑर्डिनेटर शशांक, VCM पूनम शुक्ला भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर योगेश कुमार गौतम, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज। आज हमारे हॉस्पिटल पर आदरणीय
DIO सर द्वारा भ्रमण किया गया। यहाँ के वैक्सीन के रखरखाव और दवा संबंधित जानकारियाँ लिए और डिलीवरी में कितने पेशेंट थे उनकी निगरानी उन्होंने देखी और इसके सापेक्ष जिला स्तर से हमारे और भी टीमें आई थी जिसमें यूविन पोर्टल को अग्रसर किया गया। यहाँ पे उसको बढ़िया से सभी कर्मचारियों अधिकारियों को उसके बारे में पढ़ाया गया कि यूविन पोर्टल से हम लोग अच्छा उस पर कार्य करके यहाँ का टीका को अच्छे से आच्छादित करेंगे जिससे 100% सबका वैक्सीनेशन होगा। दुनिया के लिए कोई एक है आप, लेकिन किसी एक के लिए उसकी पूरी दुनिया है आप। घर पे कोई इंतजार कर रहा है, गाड़ी धीमे चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।